नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों, इन कंटेनर्स में आपको मालूम होगा कि हमने करेले के अलावा बहुत सारे पालक को भी लगा रखा था। आज हमने इन पालक को जड़ से उखाड़ लिया। जी हाँ दोस्तों, और बदकिस्मती से हमने इन दृश्यों को कैद नहीं किया, मगर आपको हम परिणाम दिखाते हैं। ये देखिए, हमारे पालक हार्वेस्ट के बाद ये हमें प्राप्त हुए हैं इन कंटेनर्स से। तो इन कंटेनर्स को खाली करना बहुत ही ज़रूरी था। आप में से जो हमारे रेगुलर विजिटर हैं उनको मालूम होगा कि हमारे करेले के पौधे में किस प्रकार से अब विकार आने लगे थे। बहुत ही छोटे अवस्था में हमारे करेले पक जा रहे थे। इन कंटेनर्स की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे पौधे एक एक कंटेनर में लगे हुए थे बहुत ही वक्त से। हमने पूरी सर्दियां भर भर के इन कंटेनर्स से पालक को हार्वेस्ट किया है। एक ही पौधे से बहुतों बार हमने पालक को हार्वेस्ट किया है। इसीलिए अब इनका समय आ चुका है, इनको विदा देने का वक्त आ चुका था। इसलिए आज हमने सारे के सारे कंटेनर्स जिसमें करेले लगे हुए थे और पालक, उनमें से पालक को पूरी तरीके से अब जड़ से उखाड़ लिया है। मिट्टी में हम अच्छी तरीके से गुड़ाई भी कर लिए हैं और साथ ही साथ अब इनमें खाद भी हम डाल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब आप एक ही प्रकार के कंटेनर्स में बहुत सारे पौधों को लगाते हैं तो जो मिट्टी है उसका न्यूट्रिएंट सही तरीके से पहुँचे। और अगर आपने सागों को लगा रखा है तो सागों को समय पर जड़ से उखाड़ना भी पड़ेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि हमारे अभी बहुत सारे कंटेनर में पालक जीवित है, हमने सिर्फ इन्हीं कंटेनर से पालक को समाप्त किया है। तो चलिए दोस्तों, हार्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और आज हम हार्वेस्ट करेंगे बैगन का। दोस्तों, ये बैगन के पौधे में हमने जो 2G कट लगाया था, कुछ दिन के बाद का ये परिणाम आप देख सकते हैं। किस प्रकार से दो दो ब्रांचेस आपको इन पौधे में नज़र आ रहे होंगे। तो 2G कट लगाने का यही परिणाम रहा और बहुत जल्द अब हम 3G कट लगाने वाले हैं। हमारा कोशिश रहेगा कि 3G कट के वक्त भी आपको उन दृश्यों को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से दिखा सके। और आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, 3G के बाद 4G कट ही आप मैक्सिमम करें अगर आप इस प्रकार के बोरियों में या फिर ग्रो बैग्स में बैगन को लगाते हैं। क्योंकि अगर आप 5G या 6G कट लगाते हैं तो उस टाइम तक बैगन के पौधों का समय जा चुका होता है और आपको उतने तेज़ी से फिर फ्रूटिंग देखने को मिलते नहीं हैं। इसीलिए आप 4G तक ही कोशिश करें अगर आपने घर की छत के ऊपर इस प्रकार से बोरियों में या फिर ग्रो बैग्स में गमलों में लगा रखा है बैगन को, टमाटर को। दोस्तों, आप हमेशा बैगन के पौधों में राख का छिड़काव करें, हल्दी का छिड़काव करें, ताकि इनके पौधों में बैगन में कीड़े ना लगे। क्योंकि बैगन को लगाने का सबसे बड़ा एक नुकसान ये होता है कि कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। इसलिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कीड़े बैगन तक ना पहुँचे, बैगन को नुकसान ना पहुंचाए। और हमारे साथ ऐसा कई बार होता है, खास करके बरसात के दिनों में ये समस्या अत्यधिक उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए आप समय समय पर इन पौधों में राख का छिड़काव करें, हल्दी का छिड़काव करें, ताकि आपको बहुत ही अच्छा खासा बैगन हमेशा प्राप्त हो। दोस्तों, बैगन हमेशा आप प्राप्त कर सकते हैं टेरेस गार्डन से। 12 महीना संभव है बैगन को उगाना, बैगन को प्राप्त करना, वो भी घर की छत के ऊपर। बस आपको समय समय पर नए नए पौधों को भी लगाते जाना है और साथ ही साथ आपको ज़रूरी चीज़ें पर भी ध्यान देना है। जैसे मिट्टी अच्छी तरीके से फर्टाइल हो, मिट्टी में गुड़ाई आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हमेशा समय समय पर करना है। बैगन में कीड़े ना लगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कई बार चींटियाँ लग जाती हैं, चींटी भी नुकसान करते हैं, इसलिए आप गैमेक्सिन पाउडर का भी छिड़काव करें। तो कुल मिलाकर आपको हमेशा बैगन प्राप्त होंगे। बस आपको कुछ चीज़ों पर, कुछ बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। हमने अक्सर आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया है किस प्रकार से हम हर मौसम, हर महीने, हर हफ्ते, कुछ दिन के अंतराल पर बैगन को बहुत ही अद्भुत प्रकार से अपने टेरेस गार्डन से प्राप्त करते हैं। ये देखिए, पूरे भर भर के आज हमने बैगन को प्राप्त किया है और एक आध कुछ बैगन इधर उधर रह गए हैं, उनको भी हम अच्छी तरीके से ढूंढ रहे हैं, फिर उनको भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। वरना इसको अगर हम आज छोड़ दें तो फिर कल ये
अत्यधिक सख्त हो जाएंगे, इसके अंदर के जो बीज है बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे और फिर खाने में उतने स्वादिष्ट नहीं लगेंगे, बेस्वाद हो जाएंगे। तो हमेशा आपको हार्वेस्ट पर बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। हर प्रकार की सब्जियों को, अगर आपने घर के छत के ऊपर सब्जियों को उगा रखा है। दोस्तों, बैगन के बाद हम आज एक और सब्जी को हार्वेस्ट करेंगे। हम एक बार अच्छी तरीके से ढूंढ लेते हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ बैगन हमारे रह गए हैं। और बैगन को आप हमेशा इसी प्रकार से हार्वेस्ट करें। बहुत ही छोटे साइज़ के भी जो बैगन होते हैं उनको भी कई बार आपको बहुत ही जल्दी हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके बढ़ने का आकार विकार टोटली वेरी करता है। हर बैगन एक समान नहीं होता है, एक साइज का नहीं होता है, वो डिफ़र करता है, वेरी करता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने चावल के बोरियों में बहुत ही वक्त से, करीब इन बोरियों को 8 महीने के ऊपर हो गया है, इन्हीं बोरियों में हमने बैगन को लगा रखा है। और ये बोरियों की लाइफ जो होती है अब धीरे धीरे ख़त्म होने को है। आप देख सकते हैं कुछ कुछ फट भी रहे हैं। फिर से नए बैगन के पौधे भी हम स्थापित करेंगे, फिर से नए बोरियों को भी लगाएंगे। इस प्रकार से ये बोरियां भी अपने आप एक समय के बाद समाप्त हो जाती हैं, पौधे भी समाप्त हो जाते हैं। फिर से नई बोरियों को हम लाते हैं और फिर से नए पौधों को उस पर उगाते हैं। इसी प्रकार से ये रिसाइकिल का प्रोसेस चलता रहता है, रिसाइकिल रीयूज़। दोस्तों, टमाटर का भी यही हाल है। हमने टमाटर इस सर्दियों में भर भर के प्राप्त किए हैं, प्रतिदिन प्राप्त किए हैं, और आज भी हम कुछ टमाटर को हार्वेस्ट करेंगे। अभी भी बहुत सारे टमाटर आपको नज़र आ रहे होंगे, मानो अंगूर के गुच्छे हैं, क्योंकि अंगूर के गुच्छों की तरह ही हर पौधे में टमाटर नज़र आ रहे हैं। टमाटर को भी आप बहुत ही आसानी से घर के छत के ऊपर उगा सकते हैं। इन पर भी आप 2G, 3G, 4G कट लगाकर अत्यधिक टमाटर को प्राप्त कर सकते हैं। प्रोसेस सबका सेम है, वही आपको साइंटिफिक टेक्निक अपनाना है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको फ्रूटिंग देखने को मिलेंगी अगर आप 2G, 3G, 4G कट लगाते हैं अपने टेरेस गार्डन के सब्जियों के पौधे में। दोस्तों, देखिए कितना अद्भुत ये दृश्य है। हर टमाटर के पौधे में भर भर के टमाटर इस वक्त भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। भले ही अभी टमाटर के जो दाम है वो बाज़ार में कम है, मगर हमने उस वक्त से टमाटर प्राप्त करने शुरू कर दिए थे जिस वक्त टमाटर के रेट बहुत अधिक थे बाज़ार में। और टमाटर को भी 12 महीना उगाना संभव है, क्योंकि अभी के टाइम में हर पौधे को आप हर महीने उगा सकते हैं। बस उस प्रकार का आपको क्लाइमेट, उस प्रकार का एटमॉस्फेयर, उस प्रकार का वातावरण आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे हर सब्जियों को हर मौसम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा अद्भुत सा हार्वेस्ट, और इन सब्जियों को आज हमने प्राप्त किए हैं। चलिए इसको एक जगह पर रख कर फिर आपको वो आज का फाइनल हार्वेस्ट दिखाते हैं। हमने पालक को प्राप्त कर लिया, हमने बैगन को प्राप्त कर लिया, हमने टमाटर को प्राप्त कर लिया, और ये 3 सब्जियां हमने पूरी विंटर बहुत ही अच्छा खासा तादाद में प्राप्त किया है, भर भर के प्राप्त किया है, और हफ्ते में तो कई कई बार प्राप्त किए हैं। बहुत ही आसानी से आप सब्जियों को अपने घर के छत पर उगा सकते हैं। हमारा कहने का बस यही आशय रहता है हर वीडियो में। तो दोस्तों, आप भी इसी प्रकार से अपने टेरेस गार्डन में हरे सब्जियों को उगाएं, फलों को उगाएं, फूलों के साथ साथ, और इसी प्रकार से निरंतर हार्वेस्ट करें। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।